हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जो कि विज्ञान, और उसमें एनसीईआरटी से हम लोग टोटल डिटेल समझ रहे थे चैप्टर को। और उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं बीच में, हम लोग उसको भी पूरी तरह से नोट डाउन करते हैं और उसको भी समझते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये है उपचयन और अपचयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, अगर ना देखे हो तो आप 7वें पार्ट में देखें। ये 8वां लेक्चर है। ठीक है, ये कौन सा लेक्चर है? 8वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। क्रियाक्रम 1.11 आ गया है, जो कि 10 पिछले में था। चाइना डिश में, चाइना डिश है ये आपका है, ठीक है, डिश है ये जो कटोरी नुमा है। डिश में 1 ग्राम कापर लेना है। क्या लेना है? कापर। अच्छा, इसमें कापर लेना है। कापर का सूत्र होता है Cu होता है। ठीक है, वैसे पीरियोडिक टेबल सबसे पहले बुक में होना चाहिए, जिसमें आपको तत्वों के बारे में, उनके संकेत और उनके नाम सभी कुछ बताना चाहिए इसमें केमिस्ट्री में। ठीक है, पर इसमें डायरेक्ट बोल देता है तो थोड़ी सी समस्या होती है, लेकिन 9th में आपने पढ़ा होगा। तो चाइना डिश में 1 ग्राम कापर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। गर्म करते हैं इसको बर्नर से, देखिए यहाँ पे गर्म कर रहे हैं। ये तिपाही है, इसमें रखा गया है जाली के ऊपर कापर चूर्ण युक्त चाइना डिश। ठीक है, अच्छा आपने क्या देखा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा जब हम कापर को जलाएंगे? अच्छा, जब आप कापर को जला रहे हैं तो वहां पे जला रहे हैं तो बाहर ऑक्सीजन उपस्थित है। क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन। यानी पक्का कापर क्या करेगा? ऑक्सीजन से कुछ ना कुछ क्रिया करेगा और कुछ ना कुछ बनाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। कापर चूर्ण की सतह पर कापर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती। देखिए ऑक्साइड आ गया, ऑक्सीजन, बिल्कुल। तो यहाँ पे काली परत चढ़ जाती। कापर के ऊपर कैसी परत चढ़ रही है? काली। ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है। यह काला पदार्थ क्यों बना? अच्छा, इसको देखते हैं हम लोग। ये कापर ऑक्साइड कापर में ऑक्सीजन के योग से बना। वो देखिए कापर में ऑक्सीजन का योग हुआ। योग कब हुआ? जब इसको हम जला रहे थे, जलाने से उसमें क्रिया हुई। ठीक है, वो कैसे दिखाएंगे हम लोग क्रिया को? चलिए देख लेते हैं। ये देखिए हमारा कापर लिया था हमने, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिया हमने O2, क्योंकि ऑक्सीजन अणुओं की फॉर्म में होती है, जो कि डबल अणु होता है। तो ताप दिया, इसको गर्म किया, तो क्या बना? CO। अब इसको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे हमको 2 देना पड़ा। ये 2 ऑलरेडी रहता है, 2 हमको लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। इसको हमने पिछले पार्ट में आपको शुरू से अगर आपने देखा है तो समझ जाएंगे। संतुलित करना हमने आपको ऑलरेडी समीकरण बता रखा है। तो यहाँ पे देखा ऑक्सीजन डबल है, कापर भी डबल है, तो यानी संतुलित समीकरण। तो यहाँ पे ये कापर ऑक्साइड है। क्या है ये? CuO। हमने बताया था कि पिछली वीडियोज में आपको एक कॉपी बना लेना है, जिसमें जैसे ही रासायनिक यौगिक का नाम आता है उसका सूत्र और उसका नाम आपको नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको भविष्य में याद करने में सहायता मिले। यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, अच्छा अब उसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो सतह काली परत भूरे रंग की हो जाती है। काली परत जो थी अब वो किस कलर की हो गई? भूरे कलर की हो गई, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अपक्रिया संपन्न हो जाती है, तथा कापर प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? कापर। देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कापर लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने गर्म किया तो कापर ऑक्साइड मिला। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हमने इस कापर ऑक्साइड को हमने यहाँ पे लिया और हाइड्रोजन इस पर गैस को हमने आरोपित किया, यानी कि प्रवाहित किया, गर्म किया। तो क्या हुआ? ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से क्रिया करके पानी बना देता है और कापर को मुक्त कर देता है। क्या कर देता है? उस बार क्या था? दोनों अलग अलग थे, आज जुड़ रहे हैं। यहाँ पे एक साथ है तो यहाँ पे टूट रहा और दूसरे में जुड़ रहा है। ये अलग अलग हो रही है, विपरीत अपक्रिया यहाँ पे संपन्न हो रही। कौन सी? विपरीत अपक्रिया। वो कौन सी अपक्रिया है, इसको हम लोग जरूर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। उपचयन यानी कि देखिए उप नाम में रखा, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। जब हमारे पेपर में आ जाता है उपचयन और अपचयन की परिभाषा लिखिए, या किस में ऑक्सीजन का वृद्धि होती है, किस में ऑक्सीजन की ह्रास होती है, तो ये हम लोगों को बहुत डाउट हो जाता है। उप मतलब होता है ऊपर, ऊपर यानी होता है बढ़ना यानी वृद्धि होना, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। आपको इस ट्रिक से समझ जाना। उपचयन यानी उप यानी ऊपर होता है, अब वृद्धि ऊपर यानी वृद्धि होना, बढ़ना, तो यानी कि ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। और हाँ, तथा जब अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन उससे टूटता है, तो उसे कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। अब आप बताइए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी। क्या है आपका?
उपचयन है। और यहाँ पे कॉपर से टूट रहा है तो इसके साथ क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है तो इसका उपचयन हुआ है, यानी कि सभी का अलग अलग हुआ। जैसे भाई अगर आप जा रहे हो कहीं, ऐसे पैदल चल रहे हो और आपके जेब से पैसे गिर गए, तो आपके साथ क्या हुआ भाई, आपके पास पैसे की कमी हुई, यानी कि आपका गिर गया, नुकसान हुआ, तो आपका क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की ह्रास हुई, यानी कि कमी हुई पैसे की। उसी प्रकार जिस प्रकार वो पैसा कोई पा जाता है तो उसके पास पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो उसका उपचयन हुआ है। इसी प्रकार जिस यौगिक से ऑक्सीजन टूटेगा तो उसके साथ अपचयन होगा, जिसमें जुड़ेगा उसके साथ वृद्धि होगी, यानी उपचयन होगा। समझ गए होंगे, आई होप कि ये परिभाषा है आप। अच्छा आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित होगा। वो देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर पानी बना लिया था, इसलिए उसके साथ उपचयित हुआ है। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, निकल रहा उससे, तो क्या हो रहा भाई, है ना। ये देखिए CuO के साथ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है जो कि टूट चुका है, यहाँ पे अकेला हो गया कॉपर, यानी कि कॉपर के साथ क्या हुआ है, अपचयित हुआ है, यानी अपचयन हुआ है। और H2 अकेला है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हो गया, यानी वृद्धि हो गई, तो इसके साथ उपचयन हुआ है। तो जब भी किसी अपक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ संपन्न हो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ये देखिए, अर्थात किसी अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा हो, दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इन अपक्रियाओं को उपचयन, अपचयन या फिर रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो उसको हम रिडॉक्स अपक्रिया या उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो ये आपको तीन परिभाषा यहाँ से मिली, एक उपचयन की, एक अपचयन की, एक उपचयन अपचयन, यानी रिडॉक्स अपक्रिया की परिभाषा। और रिडॉक्स का आप ये बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकते हैं। और एग्जाम्पल और भी ऑलरेडी आपके पास दो हैं, जिसमें आपका देखिए जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड और कॉपर अकेला है, वह ये कार्बन सॉरी, ठीक है। तो कार्बन देखिए ऑक्सीजन से क्रिया करके कोबाल्ट बना लिया और जिंक अकेला हो गया। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा, अपचयन हो रहा है, ठीक है, जो कि अलग हो रहा। और यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हो रहा, उपचयन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है। नाम में थोड़ा अंतर है, उप यानी ऊपर, अप यानी नीचे, ठीक है, समझना। उससे इंग्लिश में अगर आप जाएंगे तो आप कहते हैं ऊपर होता है, लेकिन आपको ऐसे समझना है, एक को याद रखना, दूसरा ऑलरेडी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए MnO2 मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे HCl है, दो लोग हैं यहाँ पे। तब आप देख रहे हैं मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन आ गया है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चला गया है, यानी Cl2 बाहर हो गया है। तो ये रिडॉक्स अपक्रिया है, एक साथ दोनों, किसी में अपचयन हो रहा, किसी में उपचयन हो रहा है, तो दोनों में ऑक्सीजन है। तो आपको एक दो उदाहरण जरूर याद रखना है, तो आपको परिभाषा और उदाहरण यहां से नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा आगे क्या बता रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्लियर है, बिल्कुल। अब क्रिया 131 में यानी कार्बन उपचयित होकर CO तथा वही चीज जो बता दिया मैंने वही दिया हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अपक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ये आपकी यहाँ पे मेन परिभाषा अथवा हम करके दी, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, ठीक है। मेन आपको ध्यान रखना है, अगर एक की वृद्धि होगी तो दूसरा का ह्रास होगा, दूसरे का वृद्धि होगी तो पहले का हानि होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि जब हो तो उपचयन होगा, ठीक है। और ठीक है, अच्छा पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ठीक है, या करके, या हो सकता है और नहीं हो सकता तो एक तो जरूर होगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि अगर इसमें हो रही तो इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो सकता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो हाइड्रोजन की वृद्धि। तो ये परिभाषा कंप्लीट परिभाषा है, क्या है ये, कंप्लीट परिभाषा है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्रियाकला में 1.1 पे ध्यान दीजिए कि जिसमें एक चमकदार ज्वालाक्षत मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता था तो श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता था। इस अपक्रिया मैग्नीशियम का उपचयन हुआ था। अच्छा ये पिछले वीडियो का भी, वो पिछले क्रियाकलाप का भी बता रहा कि उसमें मैग्नीशियम का उपचयन हुआ था, ठीक है, यानी उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभावों को देखा। उपचयन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो या हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, ह्रास हो रहा हो, ठीक है, बिल्कुल। जहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि होगी और हाइड्रोजन में हो सकता है, ठीक है, या करके है,
हाइड्रोजन में क्या है, कमी हो सके, ठीक है। तो वो अपचयन है, तो उसको दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन यानी कि हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे संक्षारण दिया गया है, संक्षारण क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे आसानी से, आपके बुक में क्या दिया गया है। और ध्यान रखना एनसीईआरटी के जो आंसर होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं, वो पेपर में ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। आपको ऐसे वैसे किसी गाइड को नहीं ले लेना है ताकि उसमें कम से कम मैटर दिया गया हो। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, सही बात है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। अच्छा, परत चढ़ जाती है, लेकिन बशर्ते उसको ओस में रखा गया हो बाहर, या पानी की नमी, जो नमी होती पानी की, उसमें उसके संपर्क में आ गया हो, या खुले में पड़ी हो कहीं। लेकिन जहाँ पे एकदम शुष्क हो, जहाँ पे कोई पानी की नमी नहीं आने वाली है, तो उसमें आपको लालिमा युक्त भूरापन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन कितना भी बचा के रखें उसमें आ ही जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। उसमें जो लालिमा युक्त यानी कि भूरे रंग की परत चढ़ जाती है उसको हम कहते हैं लोहे में जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल से हो या आर्द्रता आदि के संपर्क, आर्द्रता यानी कि पानी की नमी जो होती है, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती, तब ये संक्षारित होती। संक्षारित यानी कि उसमें जंग लग जाता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, धीरे धीरे वो धातु नष्ट हो जाती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो आपको संक्षारण की परिभाषा यहाँ से मिल गई है। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण। तो आपसे पूछे कि संक्षारण के उदाहरण बताइए, तो आपको बता देना है लोहे पर भूरे रंग की परत, चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत, ठीक है। ये क्या है, उदाहरण है इसके। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है, ऐसे भी एक तो पूछ सकता है संक्षारण किसे कहते हैं, इसके उदाहरण बताइए, तो आपको ये लिख लेना है। दूसरा पूछ सकता है कि लोहे में जंग किस प्रकार लगती है या किसके कारण लगती है, तो अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आने के कारण लगती है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि चांदी में काली परत जो चढ़ जाती है तो क्या है, तो संक्षारण एक प्रकार का है, उसके ऊपर काली परत का चढ़ जाना, ठीक है। तो ऐसे ही तांबे के ऊपर पूछ सकता है आपसे, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। संक्षारण के कारण कार के ढांचे जो होते हैं, पुल होते हैं, लोहे की रेलिंग होती, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति हो जाती है। वो धीरे धीरे क्षय हो जाता, नष्ट हो जाती, कमजोर हो जाता लोहा और टूट जाता। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी, प्राप्त होगी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीजें इनके नुकसान, अगर आपसे पूछा जाता है संक्षारण के नुकसान बताइए, संक्षारण के नुकसान, तो आपको क्या लिखना है, नुकसान में हानि, संक्षारण के हानि बताना है कि कार के ढांचे, पुल की लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु का विशेषकर लोहे से बनी वस्तु में संक्षारण एक गंभीर समस्या जो कि क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिनमें हर वर्ष बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो आपको बता देना है कि लोहे की रेलिंग जो होती है वो धीरे धीरे संक्षारित होकर टूट जाती है। तो ये सब हानियाँ बता रहा आपसे। तो आपको अगर आप पूरा बुक पढ़े हुए हैं तो आपसे हानियाँ वगैरह सब कुछ समझ में आ जाता है, और इसी से अब क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अच्छा, बात ये हो गई। अगली आती है विकृत गंधिता। क्या है विकृत गंधिता? अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं। विकृत एक होती है आकृत। क्या होती है? आकृत। आकृत यानी कि कोई आकार, यानी उसका जो मेन आकार होता है, मुख्य आकार, ठीक है। जैसे मार्कर है, इसका मुख्य आकार ये जो बना हुआ है ये है। इसको अगर हम इसको भाई दबा दें तो ये इसका आकार बदल जाएगा, इसको तोड़ दें तो इसका आकार बदल जाएगा, लेकिन पहले कैसा है, ऐसा है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये आकृत है, ठीक है। आकृत कोई इसका आकार है, लेकिन इसको तोड़ दें तो ये विकृत हो जाएगा, यानी आकृत का अपोजिट विकृत, यानी जो पहले था वो अब ना रहना, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल। अब देखते हैं हम इसमें कैसे काम करता है। तो वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ, वसा युक्त और तैलीय पदार्थ, तैलीय पदार्थ यानी कि जो तेल से तली हुई चीजें होती है, जैसे चिप्स पापड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, वो चीजें। सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है, बदल टाइप की जाती है।
उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ जैसे प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, उसमें ये विकृत गंधिता ना आए। जैसे होते हैं ना कि आप बहुत पुराना अगर आपने चिप्स खरीद लिया है, ठीक है, उसमें अलग टेस्ट आएगी, वो बिल्कुल तेली तेल से रहता है या वसा से रहता है तो वो अलग टेस्ट आता है, उसमें कड़वापन आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ कह रहा है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थी सामग्री रखते हैं। यानी कि आप देखते हैं चिप्स में ऑक्सीजन भरी होती है, उसमें ऑक्सीकारक भरे होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल फूला हुआ था। जब आप चिप्स वगैरह लें तो फूले हुए वाले लेने चाहिए जिसमें गैस भरी होती है। अब जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही भरी हो, उसमें गैस भरी होती है, ठीक है, जो कि प्रतिकारक होते हैं, जो कि उसको वायु के संपर्क में आने से रोकते हैं ताकि उसको विकृत गंधिता ना हो, उसमें उसकी महक खराब ना हो जाए और वो खराब ना हो जाए पदार्थ, ठीक है। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए जिस चीज का उपयोग किया जाता है उसको प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। तो इसी को विकृत गंधिता से रोकने के उपाय है ये, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो और वायुरोधी यानी कि उसको बिल्कुल पैक अच्छे से रखेंगे ताकि ये वायु के संपर्क में ना आए। बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं। वो देखो ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन भर देते हैं। तो आपको चिप्स के पैकेट में कौन सी ऑक्सीजन भरी, वो गैस भरी हुई है नाइट्रोजन, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि ना हो सके, उपचयन यानी वृद्धि ना हो सके। तो उससे क्या होता है कि उसमें विकृत गंधिता नहीं आएगी, यानी कि पदार्थ खराब नहीं होगा, उसका टेस्ट नहीं बदलेगा। अच्छा, ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ गए। आज हमने 4 टॉपिक बात की, ठीक है, उपचयन, अपचयन और आपका संक्षारण और विकृत गंधिता। हमने 4 टॉपिक आज पढ़ा। चारों टॉपिक को आपको अच्छे पढ़ लेना, चारों महत्वपूर्ण है। एक टॉपिक जरूर देखने में पेपर मिल जाता है। अच्छा, इसमें प्रश्नावली आ गई है, प्रश्न श्रृंखला ये तीसरी है। जब लोहे के कील को कापर, ये चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे कुछ दी गई हैं, इनको पहचान करना है। इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे प्रॉपर और इसको सॉल्व करेंगे। फिर हमने क्या सीखा इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर आएगा, यहाँ पे अभ्यास का प्रश्नोत्तर, ऑब्जेक्टिव वगैरह, इनको सबको हम लोग बढ़िया डिटेल में समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। ये चैप्टर आपका आखिरी चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट का आखिरी टॉपिक चल रहे हैं। 1-2 वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट को चालू कर दें। छोटे छोटे वीडियो जो आ रहे हैं 10 से 15 मिनट के, 20 मिनट के, ताकि आप आराम से देख सको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक करके कमेंट करके आप बताइए कि आपको पसंद आई है। और नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए पेज को, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।